बात करेंगे उन शेयरों की जो कि आज ट्रेंड में हैं और उन पे डिस्कशन जो है वो काफ़ी आवश्यक है। और शुरुआत करना चाहेंगे स्विगी के साथ। तो स्विगी पे राय क्या रहेगी? प्रदीप जी से शुरू करना चाहेंगे। प्रदीप जी थोड़े से स्विगी पे आजकल निर्भर ज़्यादा हैं, तो स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, तो प्रदीप जी की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, वो दर्द ज़्यादा समझते हैं। सर कहाँ बात कर रहे हैं? प्रदीप सर आवाज़ आ रही है आपको? जरा हाँ स्विगी को सर, देख। सुनाई दे रहा है सर। स्विगी हाँ, को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। बात करना स्टार्ट करें सर। आप बात करना स्टार्ट करें। आप मंत्र मंत्र पढ़ रहे थे क्या, कोई छोटा मोटा? नहीं, एक्चुअली मैं कंफर्म हो रहा था और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। स्विगी में ऑलरेडी हमने क्लाइंट को कॉल देके रखा है अच्छा और अच्छा। डिस्क्लेमर है ही। और स्विगी को लेके देखिए, लगातार मैं कुछ दिनों से ही मैं स्विगी जोमेटो को लेके पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि जिस तरीके से स्विगी जोमेटो में एक ब्रेकआउट आया है, और स्पेशली स्विगी बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। और जिस दिन ये पहला मेरा रडार पे आया था, उस टाइम पे प्राइस था 345 350 के अराउंड। तो उसके बाद टारगेट ही था ऑलमोस्ट 410 420 के आसपास, 4 टारगेट अचीव हुआ, लेकिन अभी 432 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्विगी एक रिसेंटली भी ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 410 के ऊपर, स्टॉक आपको एक बार 480 485 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास भी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई आज मैं नहीं दूंगा क्योंकि कल भी चला था, आज भी चल रहा है। एक बार अगर आपको फ्रेश बाई करना है, 420 से लेके 425 के भीतर कभी भी अगर आता है इस रेंज पे, तो आपको बाई ऑन डीप करके जाना है। 480 485 का टारगेट के लिए नेक्स्ट 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। आपको बाई करके जाना है स्विगी। अगर 420 से 425 के रेंज पे आता है, तब आपको बाय करना है। उस केस में स्टॉप लॉस भी आपको 405 के आसपास मेंटेन करना है, और टारगेट रहेगा 480 485। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने हमारे मेंबर्स को ये कॉल दिया है। 480 485 के टारगेट। कल यहाँ पर हमारे इसी कार्यक्रम में अरुण मंत्री जी थे, उन्होंने यहाँ पर जाते जाते बाय कॉल दी थी और काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर रहा। टारगेट अचीव हो चुके थे सुबह जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया। तो अगर आप हमारे कार्यक्रमों के साथ लगातार बने हुए हैं तो अच्छा जो है आपको रिटर्न लगातार मिल रहा है बैक टू बैक। जी सर, रचित सर। सर वो न्यूज एक और मैंने अभी ट्रैक कर ली है। शिपिंग जो सेक्टर है उसको इंफ्रा का दर्जा दिया जा सकता है। ओह। और अगर सर ऐसा होता है तो ये जो टिपिकली आपके चार स्टॉक्स हैं, एससीआई, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, जी शिपिंग, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक, सर इन सब में, क्योंकि सर जैसे ही आपका दर्जा इंफ्रा का हो जाएगा ना, तो इंफ्रा फंड्स और इंफ्रा का जो एक्सपोजर है, जो गवर्नमेंट भी अपने बजट में करती है, वो इन शिपिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकेगा। तो एक वो मूवमेंट है जिसके कारण से ये सारी चीजें हो रही है। एंड इन टाइम टू कम आपको एक वो मिल सकता है। और नियर अबाउट 65,000 करोड़ का एक फंड इंफ्यूजन है जो आपको इसमें आता हुआ दिख सकेगा, जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा वैसे ही। तो एक बड़ी और खबर सर आप। एक और चीज ऐड करना हाँ चाहूंगा। हाँ, बताइए बताइए सर। आज प्रदीप भाई बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे हो, वो क्लास के जो शैतान बच्चे होते हैं ना, जो बोलते हैं कि आज थोड़ा सीरियस बिहेव करूंगा तो आज मैं पकड़ में नहीं आऊंगा, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन में मेंटेन अपने कर रहे हैं। मगर ये एक बात भूल रहे हैं कि सर एक उम्र ले ली है, और ये जो हरकतें आज कर रहे हैं ये हमने भी खूब करी है अपने बचपने में। तो कोई बात नहीं, आज आप उस मूड में नहीं है, कोई बात नहीं, बट हाँ जब मौका मिलेगा पकड़ेंगे जरूर। मुझे लग रहा कहीं ये जो मायूस वाली बात थी मेरे लिए ना कह, इनके लिए तो नहीं कही गई कहीं? उन्होंने नाम तो लिखा नहीं। पॉसिबल हाँ, पॉसिबल ये सर, हो सकता क्योंकि है। आज ये सुबह से ही ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और हाँ मतलब मतलब हो सकता है झगड़ा वगड़ा आपस में हुआ हो, कुछ नाराजगी नहीं नहीं सर, चलता हाँ रहता कुछ है। नहीं। पॉसिबल सर। चल जाता है सर, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो आपने खबर देखिए ये बताई। नीचे से ना आवाज भी नहीं आ रही है, आवाज भी बड़ी दबी दबी सी निकल रही हाँ है इनकी। मतलब जो है क्या हुआ सर, थोड़ा स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। मतलब जो है मतलब आप इतने गंभीर जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं प्रदीप जी आप। लेकिन आप इसका उत्तर दीजिए, सोचिए तब तक जो है। रचित सर ने जो अभी खबर बताई ना, ये खबर अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो बड़ी खबर के में तब्दील हो सकती है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा लेवल्स जो ये चार स्टॉक्स आपने बताए हैं उसके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आप दोनों से। तो दो दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं आप दोनों से। सर मझगांव डॉक और जीआरएससी आप बता दीजिए रचित सर। और उसके बाद से प्रदीप सर से कोचिन शिपयार्ड के बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सर मझगांव डॉक। सर मजगांव डॉक पे हम नजर डालें तो जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, टेक्निकल ट्रेंड्स पे न्यूट्रल है, बट मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये आपको मूव करता हुआ दिखाएगा टू अ लेवल ऑफ 3080।
3080 3100 का एक लेवल है जो डायरेक्ट ही हिट करता हुआ आपको दिख सकता है, और जैसे ही वो ब्रीच करेगा मीडियम टर्म में बहुत कंफर्टेबली आपको वापस ये 3600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये जो मूवमेंट है अभी ये चलता हुआ दिख रहा है। और अगर बॉटम सपोर्ट की बात करें, अभी 2818 2818 चल रहा है, 2635 ये बॉटम सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, ये जो दो लेवल्स आपको सुझाए गए हैं वो बहुत कंफर्टेबली आपको आते हुए दिख सकते हैं। उसके साथ साथ गार्डन रीच की अगर बात करें तो गार्डन रीच अभी आपका चल रहा है 2592, एक हल्का सा हर्डल, और ये मैंने प्रदीप भाई को कॉपी करना चालू किया है। ये भी मैं डीएमए ऐड करना चालू कर दिया हूं। 200 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है ही। एक छोटा सा हर्डल है 46 का, ये इसका 50 डे डीएमए है। इसके ऊपर जैसे ही जाता है हाथ के हाथ आपको जो लेवल दिखाएगा वो दिखाएगा 3015 रुपए, और मीडियम टर्म में आपको दिखा सकता है वापस 3500 रुपए तक का लेवल। और इसका भी अगर आप सपोर्ट कहीं ना कहीं ढूंढें तो 2480 रुपए के सपोर्ट के साथ ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ठीक। अगले दो काउंटर पे बात करें। प्रदीप जी से संपर्क टूट गया बताया जा रहा है, नाराज हो गए क्या? अरे इतना मतलब अरे गुरुदेव कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं भाई। सर आपके हिस्से के ही की तरफ ये जो बाकी के शेयर हैं वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो है सर कोचिन शिपयार्ड के लेवल्स बताइए, और फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत रिटेलर्स का भी इंटरेस्ट जग रहा है, क्योंकि एक तो डिफेंस शिपिंग डिफेंस में सबसे सस्ता शेयर है, तो लोगों का थोड़ा सा टिकट साइज छोटा होने पे रुझान ज़्यादा रहता है। दोनों पे आपकी राय? सर देखिए, कोचिन शिपयार्ड पे भी हम नजर डालें, अभी थोड़ा सा आपको नेगेटिव मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, बट नॉट टू वरी। मेरी समझ से कहीं ना कहीं इसने अपना अभी सपोर्ट ले लिया है 1640 1640 लेवल्स के ऊपर। 1640 के ऊपर जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, पहला लेवल जो खुलकर आता है वो आता है 1920 1920, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली वापस आपको ये 2222 2222 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी 1640 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारा भी ऑल टाइम फेवरेट है, और इस पे एक बार कॉल भी दी थी। अब लेवल तो मैं भूल गया, 196 या 98 लेवल्स पे दी थी, उसके बाद ये भगा भी था। अभी जिस तरीके से चल रहा है एक रेंज में है सर ये, और जैसे ही 200 सॉरी माय बैड सर, जैसे ही 212 के ऊपर ही जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, आपको आने वाले दिनों में पहला लेवल निकलता हुआ दिखता है 224 रुपए 224, और उसके बाद आप इसको मेंटेन करते हैं तो ये 248 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है आपको। जस्ट दैट 212 के ऊपर मेंटेन करें, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 204, वो एक आपका स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है, और जो बाकी के दो लेवल्स है उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब प्रदीप सर कहाँ गायब हो गए थे? मतलब नाराज हो गए क्या आप? सर वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। चलिए ठीक है सर, मुझे तो लगा नाराज हो गए। वही अगर ऐसे ही नाराज होंगे तो फिर कैसे? मतलब इतना तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो आपके साथ बनता है सर। सर कनेक्शन में एक जगह लोचा नहीं है, इनके बहुत जगह लोचा आ रहा है। सर जरूरत से ज़्यादा कनेक्शन रहेंगे तो फिर सब लोचा तो होगा ही होगा। एक जगह रहे तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे कनेक्शन एक साथ जुड़ते हैं तो दिक्कत होती है। चलिए जुपिटर वैगन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। डिफेंस पे तो उस पर तो बात हो गई सर, जो खबर थी रचित सर के साथ, क्योंकि आप थे नहीं। लेकिन जुपिटर वैगन में क्या शानदार मूव आज देखने को मिला। आज खबर भी है, अगर हमारे पास हो तो स्क्रीन पर लिखा दीजिए, अदरवाइज इसको जो है अभी डिस्कस करते हैं। आज क्या 12-12.5%। बहुत लोगों के सवाल सर, लोगों के इतने आ रहे थे प्रदीप सर कितने दिनों से रेलवे को लेकर के। 215 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। ये आ गया, सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है उसको ऑर्डर मिला है 215 करोड़ के आसपास का। और इस ऑर्डर के बाद यहाँ पर एक जान आई है, वंदे भारत ट्रेन के लिए 5376 व्हील सेट्स का सप्लाई के ऑर्डर्स जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। रिजल्ट्स ने थोड़ा निराश किया, उसके बाद से रेलवे शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। और तो इनकी तत्र वागोन का रेल व्हील फैक्ट्री को जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रदीप सर आपकी टिप्पणी आज की इस रैली के बाद क्या करना चाहिए? हायर लेवल पे काफ़ी लोग हैं सर फंसे हुए। देखिए
हायर लेवल पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसा हुआ है, और मुझे लगता है कि विपुल जी जिनके पास भी है उनको वेट ही करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 बार सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट एक बार अक्टूबर 23 में सपोर्ट लिया था, ऑलमोस्ट 300 के आसपास हमने देखा, उसके बाद 320 से सपोर्ट लिया, उसके बाद हमने देखा अगेन 300 से आसपास से सपोर्ट लिया। इस बार भी 315 320 से जो JWL घूम चुका है, और अभी ये जो आज ऑलमोस्ट 12% अभी ऊपर है, डे हाई के आसपास ही चल रहा है। सो ये जो रैली हो रहा है, अगर ये 360 को होल्ड कर पाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 415 420 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है ऑलरेडी पोजीशन, आप होल्ड कीजिए। आप चाहो तो फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई का रिकमेंडेशन अभी करेंट जोन से नहीं रहेगा। 360 से लेके 355 कभी भी एक डीप मिलता है, उस डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। जिस तरीके से आज का एक मोमेंटम आया है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 420 तक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा विपुल जी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, तो लेवल्स आप ध्यान में रखें। अच्छा, हमारे दर्शक कैसे कैसे ब्लैकमेल करते हैं। दीपक सिंह जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी जल्दी से मेरा क्वेश्चन ले लो, आपको रचित जी की कसम, मैक्स हेल्थ केयर पर मैं क्या भाई करूँ। साहब, कि ये अरे मेरे मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। बताइए, अब सवाल ना लूँ तो रचित जी के ऊपर खतरा, ऊपर से कह रहे हैं कि प्रदीप जी का व्यू चाहिए, व्यू प्रदीप जी का चाहिए, कसम रचित जी की चाहिए, सवाल मुझसे कर रहे हैं विपुल जी से। मतलब तीनों को लपेट लिया सर एक ही उसमें, मतलब देख रहे हैं कितनी बुद्धिमान है। सवाल ले लेंगे सर आपको, सर आप नोट कर लो कहीं, बार आपकी कसम है तो 1261, प्रदीप जी आप नोट कर लो, आपको अपने बड़े भाई साहब को जो है संभालना है। 1261 पे लिया हुआ है अभी, लेकिन ये थीम कंप्लीट हो जाए उसके बाद बातचीत करते हैं। 1250 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों का बहुत बहुत दिल से आभार। ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम दिखाते रहिए जितना हो सके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर भी आप हैं, ट्विटर, फेसबुक, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए ताकि और ज़्यादा लोगों तक हम अपने कार्यक्रम को पहुंचा सकें। जरा अगला प्रश्न है रचित जी से, और रचित जी क्या मतलब आर पावर के मतलब एकमात्र आप ही थे शायद, मतलब जो थोड़े पॉजिटिव दिखे और जिन्होंने कहा कि नहीं अभी बने रहो। लोग काफ़ी परेशान थे, लोअर सर्किट लग रहे थे। क्या करें, आप आज भी जो है अपर सर्किट लगा हुआ है, और आज के मतलब लगातार ये गूगल ट्रेंड में शामिल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अब आर पावर को लेकर के? 5% का अपर सर्किट शायद लग चुका है। सर मतलब एक बात तो है कि जो एक कॉन्फिडेंस था, मतलब जिस तरीके से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, चीज़ ऐसा लगा कि शायद सुजलॉन की स्टोरी बन रही है, रिपीट हो रही है, वो कॉन्फिडेंस तो कम हो गया। मतलब जो एक मैनेजमेंट को लेकर के लोगों के मन में आशंका थी वो बढ़ गई। लेकिन बहुत लोग हायर लेवल पे हैं, बहुत लोगों ने खरीदा भी, नीचे लेवल पे भी खरीदा। अब क्या करें, अब आर पावर को लेकर क्या व्यू है आपका? सर देखिए, आर पावर के लिए आपको एक और चीज मैंने ये देखा था कि अभी इसमें ना सर सोलर, इसी ग्रुप में सोलर को लेके भी अभी कोई और डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक है आप देखें, धीरे धीरे ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती हुई दिख रही है। सर जब ये न्यूज ब्रेकआउट हुई थी तब 56-58 रुपए करीब चल रहा था, और सबको एक ही चीज बोली गई थी कि 43 से 44 की एक रेंज है। और सर वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड से बोला गया था कि अभी नहीं, वहां पे अगर जाता है तो एवरेज हमारे लिए करना होगा। अब जिस तरीके से ये चल रहा है, एक सर सिंपल साइंस है टेक्निकल एनालिसिस का, कि जो आपका एक सपोर्ट होता है वही आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे ही इसने 56 रुपए तोड़ा था, इसने 44 रुपए तक की रैली करी। जिन लोगों ने कॉन्फिडेंस रखते हुए उस लेवल पे खरीदा था, उनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 56 रुपीज के आसपास आपको भाव मिले, वहां पे आप एक बार एग्जिट करना चाहें, सिर्फ जो आपने लोअर लेवल पे एवरेज किया है तो आप कर लें। और सर ये जैसे ही 52 रुपए क्रॉस करेगा ना, इसका ये जो बायर सर्किट लगने वाली सिचुएशन है ये भी आपको खत्म होती हुई दिखेगी, फिर स्लोली 56 रुपए तक मूव करेगा। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया वो 56 रुपए पे एक बार डिप्लॉय कर दे, और 56 रुपए के ऊपर मेंटेन करने के बाद जैसे ही पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, मैं समझता हूं वापस से आपको ये अच्छे लेवल्स दिखाएगा और 72 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो जिन्होंने भी कॉन्फिडेंस रखा, उनके रिवॉर्ड का टाइम 56 रुपए के आसपास होगा, बिल्कुल वहां पे प्रॉफिट बुक करें। चलिए 56 रुपये तक जा सकता है, ऐसा मानना है रचित जी का। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक शेयर जो कि आज ट्रेंड में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो है एचएल भी है आज। प्रदीप सर आप देखिए एचएल को, क्योंकि
ये भी आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 0.25% ही ऊपर है, लेकिन कल चूंकि एक बड़ी खबर यहाँ पर आई जो निकल करके आई नए ऑर्डर्स को लेकर के, और उसमें जो इक्विपमेंट्स होंगे वो लगेंगे सारे 65% से ज़्यादा जो है वो घरेलू उपकरण का इस्तेमाल होगा उस फाइटर जेट के इंजन में। आप कैसे देख रहे हैं अब? आपको अच्छा तो लग रहा है, पर ये करंट लेवल कितने कंफर्टेबल हैं 4500 के आसपास? देखिए, लास्ट 4 से 5 दिन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। 4,400 से लेके 4,500 के रेंज ही आसपास घूम रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि विपुल जी टाइम नहीं देगा आपको बाद में, तो जिस तरीके से अभी 4,500 के आसपास चल रहा है, करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। आप थोड़ा रिस्क अगर लेते हो तो उस केस में मुझे लगता है कि 4,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट जोन से बाई करके जाइए। ऑलरेडी जिनके पास है आप भी बने रह सकते हो। मीडियम टर्म के लिए भी मेरा टारगेट यहाँ पे है 6,800 से लेके 7,000 के आसपास रहेगा। और हर महीना, हर 1 1.5 महीने में 1 2 बार तो ऐसा न्यूज़ आता ही है, कुछ ना कुछ इनको ऑर्डर बुक मिलता है। तो जिस तरीके का फंडामेंटल है, टेक्निकल है, दोनों बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। 4,500 4,400 बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, आपको करंट जोन से ही बाई करना चाहिए। और विपुल जी, वो मैक्स हेल्थ केयर पे मैं बता देता हूँ, नहीं तो हाँ, भूल जाऊंगा, कोई क्योंकि बात नहीं। कसम हाँ, रचित जी का है। हाँ। सो देखिए, करंट जोन से मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक रैली आ रहा है, 1212 1215 के आसपास से एक बाउंस बैक आया है। आप बने रहिए, ट्रेडिंग काउंटर नहीं है। बहुत जल्दी स्टॉक में आपको 1350 1380 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट इसमें 1350 रहेगा। 1350 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 1380 1400 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1190 के आसपास। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। तो प्रभु आपकी कसम उतर गई। और देखिए प्रदीप जी कितना प्रेम करते हैं रचित जी से, कि मतलब उन्होंने कहा कहीं मैं भूल ना जाऊं रचित जी के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने मतलब जो है पूरा मतलब सेगमेंट की बाधा को पार करते हुए उन्होंने कहा नहीं, यह होगा तो अभी होगा, रचित जी के ऊपर संकट बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसके पीछे उनको कारण पता है ना सर। बारात में जो हाइपर एक्टिव होके नाचने वाले हैं वो बहुत कम लोग ही हैं। वाह। इनको पता है कि पेट्रोल डालेंगे तो ये आदमी फिर आराम से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे लोगों को क्या है कि इस उम्र में पहुंचने के बाद लोग थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक ये आदमी काम का है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं। उससे पहले आयुष राज जी कह रहे हैं क्या सर कोई छोटा शेयर बताइए किसी भी सेक्टर में जो शेयर बाई करके होल्ड कर सकूं। सर इतने सारे शेयरों पे तो बात हो रही है, छोटे बड़े, हर वीकेंड पे हम लोग छोटे शेयर बात कर रहे हैं। बात कर लेंगे कभी कुछ अभी बातचीत के दौरान भी, या फिर आजकल में, कल तो फ्राइडे है ही है तो बातचीत होगी होगी। लेकिन रचित सर आपके लिए चलिए छोटे की बात हुई है तो ओला लेकर के आइए। गूगल ट्रेंड में ज़बरदस्त और क्या धुआंधार रैली। और ये भी आपने जो है मुझे जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना, मैंने इसको ऑन एयर भी बताया था। और क्या 2 दिन के अंदर धुआंधार रैली देखने के बाद अब आज जो है तेज़ गिरावट है। क्या पकड़ा है सर? मैंने सुना कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट को लेकर के, फ्यूचर प्लान्स को लेकर के काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट जो गए थे उनके भी 1 2 लोगों के फ़ोन आए मेरे पास। डिटेल तो मैं नहीं शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तो जो चाइना वाला मामला जो है वो निपट गया रेयर अर्थ का, उससे भी ऑटो सेक्टर में जान आई है। दूसरा कई सारे इनके जो नई विस्तार योजनाएं हैं उसको लेकर के भी बात हो रही है। और एक जो र्यूमर चल रहा है उसके बारे में आप ही बताइए। सर एक्चुअली अब ना ये 3 4 फैक्टर जो काम में आ रहे हैं, इन्होंने सर ये बात बोली कि रेयर अर्थ क्या है हम खत्म कर देंगे, और अभी ना हम उस पे काम कर रहे हैं। ये सर मैं भी इसका कवरेज देख रहा था, कई कई जगह ना वीडियोस शेयर हुए हैं। अब सर बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, आप रेयर अर्थ कोई खुशी खुशी तो लगाएगा नहीं। रेयर अर्थ क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि वो आपकी कॉस्ट जो थी ना वो कम कर रहा था। अब रेयर अर्थ आप जैसे ही हटाएंगे ना तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मार्जिन प्रेशर आएगा। अब सर इसका मूवमेंट का 2 ही बातें चल रही थी। एक तो समीर अरोड़ा साहब ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और समीर अरोड़ा साहब के इस इन्वेस्टमेंट की दुहाई देते हुए जहां भी न्यूज शेयर हुई ना, सबको ये और बोल दिया गया कि वही समीर अरोड़ा हैं हेलियोस कैपिटल के जिन्होंने डबल डिजिट में जोमैटो खरीदा था। आप देखिए जोमैटो कहां चला गया। सो दीज आर द वेज हाउ थिंग्स आर गेटिंग पिच्ड। एक सर वर्टिकल और खड़ा हो गया जिसमें बोला गया कि साहब अडानी साहब जो हैं इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, अडानी साहब के अंडर आ जाएगी अभी कंपनी। ये एक और बड़ा यूफोरिक फैक्टर बन गया। सर आपके चैनल के माध्यम से जब हम परसों जुड़े थे तब आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, प्रदीप भाई भी थे, मैं भी था, एक लेवल सुझाया गया था सर 53 60 54।
यहां तक ये आता है, आपने लोअर लेवल पे अगर आप ट्रैप हुए हुए हैं तो यहां से निकल जाएं, बहुत क्लियरली कहा था। और सर आप देखिए वहीं कहीं ये टॉप बनाता हुआ और अब ये नीचे जा रहा है। इसके पीछे का आपको एक और कारण बता देता हूं सर। हेलियोस कैपिटल, मैं समीर अरोड़ा साहब की समझ पे बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा, बट तीन चार चीजें जो एक साथ से डेवलप हुई ना, जी। वो थोड़ा सा एक विचलित करने वाली बात है कि अब सारे ही फैक्टर एक साथ पंप इन करके अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर नॉट टू फॉरगेट, अडानी साहब जेपी एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रहे थे, जेपी पावर में, जेपी एसोसिएट में आपने मूवमेंट देखा, इन्वेस्ट इज हिस्ट्री, अभी वो कहां पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा संभल के रहें, और जो लेवल्स आपको सुझाए थे वहां पे प्रॉफिट बुक करें। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। और सर इन्होंने जो रेयर अर्थ मेटल के बाहर निकलने के बाद जो नया कंसेप्ट डेवलप करने की बात करी थी, बोले थे उसके बाद हम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेट भी बनाना चालू कर देंगे, जी। जिसमें कॉपर माइंडिंग में कुछ घूमेगा और ये सब होगा। वो सर सारी बातें साइंस की अलग होती हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर रेयर अर्थ इतना ही इजीली बाहर निकल जाता ना, तो इतना उसका सर हो हल्ला नहीं होता, कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। ठीक। मैं अभी भी बुलिश नहीं हूं। तो मेरी समझ से तो अभी आपको लेवल्स मिल रहे हैं, चाहें तो एग्जिट कर ले। और अगर अडानी साहब की न्यूज पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार कंफर्म हो जाने दीजिए। जैसे जेपी ग्रुप में भी आपको नीचे पोजीशन बनाने के लिए मिल रही है, हो सकता है इसमें भी मिले, अगर ऊपर भी मिलेगी तो भी पहुंचा जाएगी। गिवन अ चांस आपको ये पता लग जाए कि ऐसी कुछ एंट्री हुई है और वो आगे कैसे एग्जीक्यूशन करने वाली है। टिल दैट टाइम इफ यू आर गेटिंग एनी सेफ रिटर्न, एग्जिट। सर उसके साथ साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और हो सकता है ट्रेंडिंग स्टॉक में भी हो। हम बहुत दिनों से छोटे शेयरों में एसजीवीएन की बात कर रहे थे सर। मैं आने वाला हूँ सर उस पर, अब थोड़ी देर में बस मैं आ रहा हूँ आपके पास, है ना, जी एस को लेकर के, और आपके लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं लेकिन सर अब ये बताइए कि ये जो नीचे टूटा है, ज़्यादातर लोगों के सवाल इस बात को लेके हैं, ओला में बाय करें या नहीं, तो हाँ या ना में बताइए क्या करना है, क्योंकि लोगों को सारी थ्योरी तो आपने बता दी, कोई बाय नहीं नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 ठीक, नहीं। बस सर बस। मैं खुद खंडेलवाल हूँ, और हमारे ही उसके आते हैं, मगर तब भी मैं अग्रवाल साहब पे इतना विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूं, मेरे ससुराल वाले भी अग्रवाल है, तो हाँ। ये बोलने में मुझे जूते पड़ सकते हैं, बट सर जो है वो है। नहीं नहीं, ठीक है सर, बहुत शानदार। ये जो आपने जातिवाद से बाहर निकल करके दर्शकों के बारे में सोचा है, राष्ट्र इस बात के लिए ऋणी रहेगा आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कंपनी पे जरा फटाफट नजर डालते हैं, वो है नज़ारा टेक। नज़ारा कल से लगातार चर्चाओं में है, और हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया। कुछ संभावना बची सर यहाँ पर, या फिर अब तो खैर मतलब लॉस बुक कर लें सारा, प्रदीप सर? देखिए कल भी आई थिंक डिस्कशन हुआ था और मैंने बताया था कि ये स्टॉक गो गेमिंग रिलेटेड का इनका रेवेन्यू आता है, और जिस तरीके से हमने देखा कि गेमिंग के ऊपर एक बिल आया है, सो कहीं ना कहीं रेवेन्यू हिट होने वाला है इनका, और कल भी नीचे था, आज भी नीचे है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। अब जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया, आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है 1085, तो फाइनल एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1085 में। 1085 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी अगर ब्रेक होता है तो फाइनल आप एग्जिट कीजिए। फ्रेश बाय तो पक्का नहीं करना है इस काउंटर पे। और ओला पे भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि रचित जी भी उस टाइम पे थे, मैं भी था। हाँ। तो ओला पे भी रचित जी ने बताया था कि 53 54 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली आज का डे हाई है 54.60, और मैंने बताया था मुझे 50 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए 50 के ऊपर। अगर होता है उस केस में मैं बाय करूंगा, सोचूंगा, रिव्यू करूंगा, क्योंकि लास्ट 6-8 महीने से हमने सेल कॉल ही दिया है ईच एंड एवरी लेवल पे, और 70-80 से हमने देखा कि 40 तक आ गया था। क्योंकि रजित जी ने फंडा जो स्टोरी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं प्राइस को लेके आपको बताया कि 50 के ऊपर रहने पर एक बार रिव्यू करेंगे बाद में। तो समटाइम स्टोरी हम बताते नहीं है, लेकिन प्राइस बता देते हैं, इंटरप्रिटेशन बता देते हैं, क्योंकि उसके भीतर बहुत अलग अलग स्टोरी चलता है। सो मुझे भी सेम इसीलिए लग रहा है कि 50 के ऊपर सस्टेन होना, और 1-2 हफ्ता जो है 50 के ऊपर अगर सस्टेन होता है उस केस में एक बार रिव्यू करेंगे। बाकी जो यूफोरिया अभी चल रहा है नहीं बाय करना है, तो नज़ारा पे भी बाय नहीं करना, ओला पे तो बिल्कुल नहीं करना है। ये अभी नज़ारा पे सर, अभी एक बहुत लोगों की क्वेरीज हैं। अनीता जी कह रही हैं नज़ारा में क्या करें, 12 शेयर हैं 938 पे, तो 938 पे है तो क्या अभी भी ये प्रॉफिट में है, तो क्या निकल लें? और बहुत लोग जो हायर लेवल पे हैं वो क्या लॉस बुक कर लें? देखिए जो हायर लेवल पे है, मुझे लगता है कि आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रॉफिट में हो
तो कहीं ना कहीं देखिए 2 दिन अब सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ है। इसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम जाएंगे नेक्स्ट 6 से 8 महीना 1 साल में, लॉन्ग टर्म व्यू ही मेरा बदल चुका है नजारा को लेके। सो नजारा को लेके अगर मेरा नजरिया बदल चुका है, सो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे कुछ भी होने वाला है यहाँ पे। लॉस भी बुक कर लें, मतलब प्रॉफिट तो चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग लॉस में है वो लॉस लॉस। आज का डे लो पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ठीक। 1085 पे और बने रहिए। अगर डे हाँ लो ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट करना है। हाँ, मतलब क्लैरिटी रहे लोग, जिन लोगों को भी ताकि कोई दोबारा क्वेश्चन हो तो कम से कम स्पष्ट राय जो है वो होनी चाहिए। एक शेयर जरा आप देखिए रचित सर, वो है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस आज ट्रेंड में भी है और सवाल भी है, विराट कोहली जी सवाल कर रहे हैं क्लीन साइंस को लेकर के, कह रहे 1210 के 70 शेयर हैं, लॉस हो रहा है। आज यहाँ पर एक बड़ी ट्रेड डील भी की भी खबर यहाँ पर हुई है, और जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने हिस्सा बेचा है, अभी 1171 के आसपास चल रहा है, 1210 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। सर ये जो कुछ एक पंचिंग एरर की भी समस्या थी यहाँ पर, तो क्या सलाह रहेगी? करीब 24% स्टेक अगर कंपनी के प्रोमोटर्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि खरीद कौन रहा है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, रचित सर? सर देखिए, इनको एक चीज मैं बता देता हूँ, वैसे कंपनी अच्छी है, और एक अनडाउटेड बात है कि स्पेशलिटी केमिकल में क्लीन साइंस ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर वैसे देखें फंडामेंटली वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे। बट आप अभी इन द मिडल ऑफ स्टॉर्म है, तो अब आपको करना क्या चाहिए? अभी यहाँ पे आप कुछ भी मत करिए। 1174 चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल निकल कर आता है 1138। अगर 1138 के नीचे ये क्लोजिंग बेसिस बंद होता हुआ दिखता है, या एक हैवी वॉल्यूम के साथ 1138 के नीचे आता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा दिल कड़ा करके आप निकल जाएं, क्योंकि उस कंडीशन में 920 और 860 के लेवल भी आ सकते हैं। बट वो एक बहुत दूर की बात है। जब तक 1138 1138 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कभी भी आपका बाउंस बैक आता है, वो बाउंस बैक 1231 रुपए का पहला लेवल निकालेगा 1231, और थोड़ा सा उसके ऊपर सस्टेन करेगा, न्यूज बिल्डअप आपको ठीक आती हुई दिखेगी, उसके बाद 1350 रुपए तक का मूवमेंट कर सकता है। दो देयर हैज नॉट, मतलब कंप्लीटली कुछ गलत नहीं हुआ है, बट ये डील और जो सारी हम बातें कर रहे हैं, इसलिए 1138 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। चलिए ठीक है सर। जरा प्रदीप सर, जरा आप देखिए एक साइड को जरा फटाफट, इस पे बात बहुत हुई, फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हो रहे, ये शेयर भी उस तरीके से चला नहीं सर। आज खबर यहाँ पर ये है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी जो है, ये जो कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी में 100 करोड़ रुपए का आसपास का इन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया है राइट इशू के जरिए एक एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन के अंदर। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करती हुई लाल निशान में अभी थोड़ी देर पहले आई है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आज के ट्रेंड में शामिल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एक्साइड को लेकर के? क्या अभी भी यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है, और जो लोग बने हुए हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, जो लोग बने हुए हैं मुझे लगता है कि आपको एक बार वेट ही करना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और इनफैक्ट लास्ट अप्रैल 25 से ही एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। सो अप्रैल से नॉन स्टॉप अभी इतना मंथ हो गया, अभी भी कंसोलिडेशन पे ही है स्टॉक। एक बार अगर 410 के ऊपर फाइनली वीकली वाला क्लोजिंग आता है, तो उसमें आपको एक बार मोमेंटम आते हुए दिखेंगे। उस मोमेंटम में आप एक बार 450 तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी के लिए 396 395 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी भी नहीं चलेगा, रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो करेंट जोन से आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्रेश बाय भी नहीं करना। फ्रेश बाय आपको 410 के ऊपर ही करके जाना है, और जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 378 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक। चलिए जरा जरा फटाफट सर एसजेवीएन की बात हो जाए, क्योंकि एसजेवीएन पे हम लोगों ने छोटे शेयरों में बहुत बात की, और धीरे धीरे करके वो सारे शेयर ऊपर आते हुए जहाँ पर कि पॉजिटिव रहे। अब 100 रुपये के नज़दीक पहुँच चुका है। 100 रुपये का लेवल इनफैक्ट जो है आज इंट्राडे में इसने क्रॉस भी किया है, 99.70, अच्छा बिल्कुल छूते छूते रह गया। क्या टिप्पणी रहेगी सर? अब क्या मान लें कि अब धीरे धीरे पावर सेक्टर में जान आती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि ये ऐसा नहीं कि एक दिन में चल रहे हो, धीरे धीरे 1-1%, आधा परसेंट, एनएचपीसी भी ऐसे ही बढ़ रहा है। आप क्या व्यू है सर आपका इस पर अभी? सर देखिए, बिल्कुल एसजेवीएन पे एक चीज मैं और बता देता हूँ कि हम लोग लोअर लेवल्स पे हमेशा बाइंग की बातें करते थे। अभी रिकलेक्ट करें सर,
जब भी हमने बोला है 104 का एक लेवल दिया है, अगर आपने इसको बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए खरीदा है, आपको यही चीज सजेस्ट करेंगे, 103 रुपए 60 पैसे, 104 रुपए आए प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर आपने हैवी क्वांटिटी ले रखी है और लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, तो भी आपको एक चीज एडवाइस करेंगे, अराउंड 20-25% अपनी पोजीशन 104 रुपए पे डिप्लॉय करें। आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट, डिसेंट नहीं बोलूंगा बट रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है। हो सकता है ये वापस करेक्ट करे तो लोअर लेवल्स पे अपने को अपॉर्चुनिटी दे, मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो भी विचलित ना हो। 104 रुपए के ऊपर मेंटेन करता है तो अब ये लेवल जो खोलने जा रहा है 118 से 120 की रेंज का खोलने जा रहा है। जिन लोगों ने इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए लिया है वो रिमेनिंग प्रॉफिट धीरे धीरे करके वहां पे बुक करना चालू करेंगे। तो 104 का 103.60 से 104 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये बहुत जल्दी टच करने वाला है। बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए हम सिर्फ आकलन पे बात करते हैं, कुछ भी मार्केट में इस शो को खत्म होने के बाद खराब न्यूज आ गई और एक क्रैश कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर इसका डायरेक्ट सपोर्ट उन्हीं लेवल्स पे आता है जहां पे हमने आपको बाइंग के लिए बोला था, नियर अबाउट 90-92 रुपए। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, बट फ्रेश एंट्री यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है। इस सेगमेंट का लास्ट काउंटर प्रदीप सर आपसे, और अगर एक लाइन में ही अगर खाली उत्तर मिल पाए तो रचित सर से भी ले लेंगे, एनएसडीएल, क्योंकि इस पर हमने शुरू से ही कवरेज रखी, बहुत सुनने को भी मिला, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा, कल 1200 तोड़ा और आज उससे डबल स्पीड से ऊपर 5% की तेज़ी, 1249 का लेवल, तो ये तो तय है कि वो मतलब बार बार जो है जिस तरीके से नीचे जाकर के बाउंस बैक मार रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या नए खरीदारी की कोई गुंजाइश है, और जो लोग लेकर के बैठे हुए हैं खासतौर से 1300 1350 हायर लेवल पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर मुझे लगता है कि उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, या से 100 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 1140 के आसपास एक बेस बिल्ड हुआ है, एक बार नहीं 2 दिन 3 दिन, ऑलमोस्ट एक बेस जो है बिल्ड हुआ है 1140 1150। कभी रिसेंटली जो लो लगाया था, आज का भी डे लो है 1176 के आसपास, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1140 के आसपास एक बेस बनते हुए दिख रहा है। टाइम लगेगा सर, इमीडिएट लेवल पे तो ऊपर नहीं जाने वाला बहुत तेजी से, लेकिन जिनके पास है बने रहिए। पहले तो चार्ट ज्यादा नहीं थे, अभी तो थोड़ा बहुत चार्ट यहाँ पे बिल्ड हो ही रहा है, तो 1140 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए अगर किसी का बाइंग 1300 1400 के आसपास है। और फ्रेश बाय अगर आपको करना है तो बहुत ध्यान रखें कि क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए।